सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज भी जो है मैंने लेट जो है वो व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि आज सुबह इतनी जल्दी वैन आ गई थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब मैंने यूनिफॉर्म प्रेस किया और मैं बस उसको चेंज करने गई और वहाँ वैन की जो है ना वो देने लग गए, हॉर्न देने लग गए। मैं इतने ज़ोर से चिल्लाई मम्मा, फिर मम्मा ने जाके वैन वाले अंकल को बोला कि आप 5 मिनट के लिए रुक जाएं। फिर मैंने जल्दी जल्दी अबाया पहना और फिर मैं जल्दी जल्दी करके नीचे उतरी। और आज मुझे रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और दूसरी बात आज जो है बहुत चिल्ला चिल्ला के पड़ा है मैंने हिफ्स के पीरियड में, इसलिए भी ना गला बहुत सूख रहा है। और बस इस चीज़ का इंतज़ार है कि रोज़ा खुल जाए। अभी पूरा 1 घंटा बाकी है, 6 बज रहे हैं और आज मेरी बारी भी है। और आपको मैं बता नहीं सकती, हमारा कमरा जो है ना इतना महक रहा है, इतना महक रहा है जिसकी कोई हद नहीं। ये देखें यहाँ जो है फ्लावर्स लटके हुए हैं। वैसे तो रोशनी आएगी लेकिन आपको फिर भी दिखा देती हूँ। तो ना पूरा कमरा ना बिल्कुल गुलाब की तरह महक रहा है। और मैं अपने बराबर में गजरे रख के सोई थी। अबू ने ना उसका बिल्कुल बेड़ा गलत कर दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पड़ा हुआ है, ये देखिए इसकी हालत देख रहे हैं। मुझे गजरे इतने पसंद है ना कि मेरा बस चले तो मैं ईद पे भी गजरे पहन लूँ, लेकिन अभी मैं छोटी हूँ। वैसे तो मुझे गजरे बहुत पसंद है, मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा इस बार ईद पे आप गजरे पहनेंगे। लेकिन मेरी मम्मा मेरी एक बात नहीं सुनती, ना ही वो नए कपड़े बनाती है। उनका साथ कुछ यही होता है कि बस मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहन लें और बस। वैसे सारी मम्मा ऐसी होती हैं, कुछ मम्मा होती हैं जो अपने कपड़े बना लेती हैं, लेकिन कुछ मम्मा होती हैं बस मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहन लें, मैं उसी में पूरे जाऊँगी। मेरी मम्मा भी उन्हीं में से हैं। भाई ये नेट बंद हो रहा है और लाइट वाला ने इतना तमाशा लगाया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि कल जागने की रात है, तो इसीलिए वो अभी सारी लाइट ले रहे हैं, फिर रात में देंगे भी तो ना, इसलिए अभी उनको सारी लाइट लेनी है। और नेट भी नहीं चल रहा है, मैंने टीवी ऑन किया तो नेट का साइन ही नहीं आ रहा। अब चलेगा आधे घंटे बाद नेट। मेरे बारे में यही होता है हमेशा, देखें नहीं चल रहा नेट। और आज मम्मा आपने आज खाना बनाया है? आज मैंने मिक्स बनाया है, खाना भी बनाया, इफ्तारी बनाई है। और अभी मेरी बात चल रही थी कि इस बार जो ईद के पैसे हैं, वैसे तो हम हर बार ही खर्च कर देते हैं चीज़ों में वगैरह वगैरह, लेकिन इस बार मैंने सोचा, मैंने मम्मा को बोला है कि हम चेस जाएंगे। और अभी जो है अबू हुरैरा से जो है मैंने कुछ सामान मंगवाया है। मेरे पास जो है वो 150 जो है वो चेंज पड़ा हुआ था, तो 50 रुपीज़ तो मैं कल खा गई, कल रात में ही खा गई थी मैं तरावी पढ़ने के बाद। और अभी जो है 100 रुपीज़ बचे थे तो मैंने उसको वो लेके भेज दिया मेरी मैगी लेने के लिए। मैगी किस किस की फेवरेट है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरी तो है ही है। इसका सबूत जो है ना वो मेरी मम्मा वाहिद है, आपको बहुत अच्छा सबूत देंगी वो मेरी मैगी बताने को। मम्मा बताएं मुझे मैगी पसंद है। दर्शन की तरह मैगी का स्टॉक रख सकते हैं। देखा गाइस, ग्रोसरी लेने की बजाय हम जाएं और सिर्फ मैगी के पैकेट उठाएं और बाद में हमारा गुजारा हो जाएगा। यस गाइस, मम्मा की बेटी को जो है वो इतनी वैरायटीज़ बनानी आती है मैगी की कि हम दिन रात मैगी खा सकते हैं। मतलब मैंने हर स्टाइल की मैगी सीख ली है, कोरियन स्टाइल मैगी, पाकिस्तानी मैगी, हर स्टाइल की। मतलब मैगी को क्या क्या कर सकते हैं सब सीख लिया मैंने। मतलब मैं 3 टाइम घर वालों को मैगी खिला सकती हूँ। वैसे मैगी मेरी है तो फेवरेट, और फेवरेट जो मतलब उसका फ्लेवर है ना रेड वाला ही है। ओ नाइट चल गया, नाइट चल गया, नाइट चल गया, चल जाओ चल जाओ चल जाओ। ये मेरी बारे में हमेशा ऐसी होता है गाइस, पता नहीं क्यों। चल गया चल गया। और आज तो मस्जिदों से इतनी आवाज़ें आ रही हैं, आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में आ रही होंगी। एक तरफ मम्मा की फ्राई करने की आ रही होंगी, दूसरी तरफ मस्जिदों की आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि जागने की रात है तो ये तो पूरी रात चलेगा वैसे। और अभी बहुत थोड़ी सी गैस जो है वो आ रही है चूल्हे पे, क्योंकि हमारा ऑटोमेटिक चूल्हा है ना, तो लोग जब मशीन लगाते हैं और गैस खींचते हैं ना तो फिर हमारी बिल्कुल गैस नहीं आती। मतलब कुछ लोगों की जल जाती होगी जिनका ऑटोमेटिक चूल्हा नहीं होगा, हमारा ऑटोमेटिक है तो वो चूल्हा ही नहीं जलता है। और एक दफ़ा तो मम्मा ने सिलेंडर लगाया कि पता नहीं मैंने आपको बताया हो, तो वो इतना ज़ोर से भड़का पूरे नीचे उसके ना आग लग गई नीचे से। तो मम्मा को, हम लोग सहरी में ना कुछ कर रहे थे तो मम्मा ने सिलेंडर डायरेक्ट लगा दिया और वो हमें पता ही नहीं था ऑटोमेटिक में हम लगा रहे हैं। तो हमने जैसी मम्मा ने देखो पूरी नीचे आग लग गई, मैंने बोला मम्मा फ़ौरन हटाएं। तो आप ये लगा लें वो लगा लें, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब तो सबसे बड़ा हल यही है मशीन लगा लें, लेकिन मशीन भी हम लगाएंगे तो लाइट होगी तो मशीन लगेगी ना। अब लाइट ही नहीं है तो हम खाना कैसे बनाएं, भूखे रह के लाइट आएगी मशीन चलेगी तो हम खाना बनाएंगे। और गैस भी नहीं होती है, और अभी बस पानी के और गैस के और लाइट के मसले चल रहे हैं।
हालांकि रमज़ान है, रमज़ान में इन लोगों को रहम करना चाहिए, अल्लाह ताला इनको गुनाह देंगे। अब बुरा बोलता है कि ना मम्मा अल्लाह ताला इनको दोज़ख में डाल देंगे, ये लोग रोज़ेदारों के साथ ऐसा करते हैं। वो सही बोलता है एक तरह से, वो भी बच्चा, उसको भी समझ में आता है कि गैस वाले कितना तंग करते हैं। मतलब ना सहरी सही सुकून से हो सकती है, ना अफ्तारी सही सुकून से हो सकती है, लाइट वैसी नहीं होती और गर्मी लग रही होती है। और मैंने जो है ना नकाब किया हुआ होता है मैंने, तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, मुझे चाहता है नकाब खींच के फेंकूँ और जो हमारे घर में ब्लैक वाला फ़ैन लगा हुआ है ना उसको स्टार्ट कर लूँ। देखेंगे ये हमारा फ़ैन ब्लैक वाला, ये इतना तेज़ चलता है ना, बिल्कुल मज़ा आ जाता है इसकी हवा में, सुकून मिल जाता है बिल्कुल। और आज मम्मा ने जो है ना वो जो मसाले वाली मिर्ची नहीं होती मम्मा वो फ्राई की है। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मिर्ची नहीं खाती मैं ना बाहर से ना बेसन की जो लेयर होती है उसको तोड़ तोड़ के अंदर जो मसाले की फिल्म होती है उससे यूँ करके खा लेती हूँ। पूरी मिर्ची नहीं खाती, पूरी मिर्ची अब्बू ज़्यादा खा लेता है, मम्मा खा लेती हैं। और अब तो अब्बू के खाने में बहुत ज़्यादा नखरे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, थोड़े से थे अभी बहुत ज़्यादा हो गए। तो गाइस अभी अब्बू हुररा आ जाएगा तो मैं आपको उसी में मिलवा दूँगी। और अभी जैसे कि इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है तो आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ इफ्तारी के बाद। और मम्मा ने मुझे कोई काम बोला है वो मैं कर दूँ, वरना फिर मम्मा बोलेंगी तुम व्लॉगिंग करती रहा करो। सो गाइस अभी जो है वो हम इफ्तारी कर चुके हैं और अब मेरे जो है वो जान में जान आई है। अभी मैंने ज़्यादा इफ्तारी नहीं की है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मम्मा ने इफ्तारी बनाई है, खाने बनाए हैं और मैंने मंगवाई थी मैगी। इससे पहले कि हमारी गैस चली जाए हम मैगी बना लेते हैं। चलें आपके साथ हम मैगी बनाएंगे आज। चलिए हम किचन में इंटर होंगे। कैमरा यहाँ रख देते हैं। अब हम बनाते हैं मैगी। और गाइस एक खुशखबरी है, मैगी का जो छोटा वाला पैकेट होता है वो आता है 40 रुपीज़ का, लेकिन मुझे मिल गया 30 रुपीज़ का। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने मम्मा को कुछ सामान मंगवाया था, हालांकि मुझे मंगवाई थी 70 वाली मैगी, क्योंकि जो इतनी छोटी वाली मैगी होती है ना इससे आपको दिल नहीं भरता, बट थोड़ा चस्का लेने के लिए हम ये वाली खा लेते हैं। तो मैंने बुरा ये 45 की मैगी आएगी, तो हम जो है वो मैगी ले आना और जो 5 रुपये बचे उसको तुम जो चाहे तुम कर लेना। तो उसने कहा ठीक है। लेकिन फिर जब अब्बू हुरैरा आया तो अब्बू हुरैरा ने कहा कि ये 30 की मैगी है, तो मैं इतना खुश हो गई। मैंने कहा पता नहीं बड़ी वाली मैगी उससे भी ज़्यादा सस्ती हो सकती है। और फिर अब्बू हुरैरा ने 10 रुपीज़ की अपनी चीज़ दी और 10 रुपीज़ की मम्मा की। और अभी मम्मा की चाय बन रही है, चाय बन जाए तो फिर हम अपनी मैगी बनाएंगे। आइए मैगी ओपन कर लेते हैं। और इस मसाले का पैकेट देखिए आप कितना छोटा सा हो गया, इससे कहाँ दिल भरेगा। वैसे तो मैं मैगी जो है ना बहुत ही ना अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाती हूँ, मतलब वो मसाला मिक्स करके ये मसाला मिक्स करके, बट ये जो है छोटू पैक है तो मैं इसमें भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली। अभी हम सिंपल मैगी बनाएंगे। मैं किसी और ब्लॉग में आपको जो है अपनी मैगी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर। कोरियन स्टाइल मैगी वैसे तो बहुत लोगों को आती होगी बनानी, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाइएगा। मैं कोई सब्जी वब्जी नहीं काटती हूँ, बस कुछ जो मसाले होते हैं उनको मिक्स करके अच्छा फ्लेवर बना देती हूँ। मेरी मैगी इतनी अच्छी बनाती हूँ, मेरी मम्मा को पसंद है, लेकिन मेरी मम्मी मैगी वैगी नहीं खाती हैं। हाँ स्पगेटी मैक्रोनी ये सब खा लेती हैं, लेकिन ये मैगी वैगी नहीं खाती हैं। लेकिन मैंने मम्मा को जब इतनी अच्छी मैगी खिलाई ना तो मम्मा ने बोला हाँ ये मैगी अच्छी है, तो मम्मा ने खा ली। अभी मम्मा की चाय हो जाए तो हम फिर वो भी देंगे, मम्मा को दे देंगे चाय और फिर अपनी मैगी चढ़ा लेंगे। क्योंकि गैस आपको दिखाती हूँ मैं गैस कैसे, अगर ये गैस देखिए, अगर ये भी गैस चले गई ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ना मैगी बनेगी ना कुछ और होगा। और वैसे भी सिलेंडर पे मैं नहीं बना सकती मैगी, वो इसलिए क्योंकि वो जो है फ्रायर से कनेक्ट है और वो इतनी उस पर छोटी पतीली नहीं रखी जा सकती, गिरी जाएगी अंदर, तो इसलिए मैं चूल्हे पे बना रही हूँ। इसलिए मम्मा आपकी चाय हो गई और मैं मम्मा को चाय देती हूँ, फिर मैं मैगी बनाऊँगी। सो गाइस अभी जो है वो मैंने पानी चढ़ा दिया है और मुझे मैगी कम लग रही थी इसलिए मैंने अब्बूरा से एक और मंगवा ली है मम्मा से पैसे लेकर, क्योंकि मम्मा जो है ना हमारा पिग्गी बैंक है, जो कुछ चाहिए बस मम्मा, अपने पास पैसे हैं तो मम्मा हमारा बैंक है, उसी के अंदर सब पैसे डाल दिए, फिर जब दिल चाह ले रही है। तो मुझे ये वाला ना अच्छा लगता है, ये वाली बॉन्ड मुझे अच्छी लगती है। लेकिन मैं मैगी की रेसिपी आपको आज नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो सामान मुझे चाहिए उसमें से 2-3 चीज़ें मिसिंग है, मुझे मैं मम्मा से मंगवा लूँगी, मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी। और मुझे 2 सूट भी मिले हैं कल दुआ में, बहुत प्यारे से, लेकिन जब मैं पहनूंगी मैं आपको तभी दिखाऊंगी, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। मैंने ईद के सूट नहीं बताया, वो तो फिर भी गिफ्ट के सूट है, वो मैं कैसे बता दूँ आपको। जब मैं पहनूंगी तो मैं मेंशन कर दूँगी मुझे किसने दिया,
और 2 सूट मिले। मम्मा कौन से कलर के? एक ऑलिव ग्रीन कलर के और एक ब्लैक और शॉकिंग पिंक। दोनों ही बहुत प्यारे हैं। ऑलिव ग्रीन वाला भी बहुत प्यारा सा है, मतलब उस पर कढ़ाई होगी। खत्म तरावी के हवाले से मिली है मुझे। और मम्मा वो भी तो मिला था मिठाई का बॉक्स। हाँ गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, इतना प्यारा। और उसमें मेरी फेवरेट वाली मिठाई ना, मैं आपको बता दूँ मेरी कौन कौन सी है। हालांकि मुझे नाम एक का भी नहीं पता, सिर्फ एक जानती हूँ मैं, गुलाब जामुन, और वो जो व्हाइट वाली होती है उसको चमचम कहते हैं। हाँ बस ये दोनों जानती हूँ, लेकिन पसंद मुझे अलग अलग सी हैं। खाती हूँ मैंने अभी उसको खोला नहीं है, देखते हैं कौन सी होगी। ओह वाओ गाइस, मम्मा तो सारी मेरी फेवरेट वाली हैं। ये देखें, आपको ऐसे नजर नहीं आएगी। ये देखें गाइस, इसमें जो मेरी सबसे ज़्यादा द मोस्ट फेवरेट वाली है ना, वो एक ये ग्रीन वाली है, और ये उसके बराबर में रखी है ये वाली है, और इस बीच में खोए वाली है ये, और एक ये जो वाली होती है। बाकी ओ मम्मा वाओ, ये वाली भी, ये जो ये होती है, ये रोल टाइप होती है और इसके अंदर चॉकलेट होती है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरे फेवरेट के उन्होंने बॉक्स बनवा दिया उन्होंने। मेरा फेवरेट बॉक्स आ गया मम्मा। आपकी एक फेवरेट मिठाई है इसके अंदर। वैसे मेरी मम्मा को मीठे का इतना शौक नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मा स्पाइसी लवर है, बट कुछ मिठाइयाँ हैं जो मम्मा को पसंद है। चले मम्मा से पूछते हैं, मम्मा आपको कौन सी मिठाई पसंद है? मेरी मम्मा को सारी मिठाइयाँ पसंद है, मतलब मम्मा हाँ अब से मम्मा को सारी मिठाइयाँ। अच्छा समझ गई, मैं समझ गई, मम्मा को सारी मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं। तो थैंक यू फॉर दिस बॉक्स। मतलब मेरी मम्मा को डिजर्ट्स की बहुत ख्वाब है। मुझे भी ऐसे ना ख्वाब में बहुत चीज़ें आती हैं कि ना वॉफल है, उसके ऊपर बिल्कुल चॉकलेट भरपूर डली हुई है, उसको काट रहे हैं उसमें चॉकलेट, और ज़्यादा जब रील्स देखो तो उसमें भी ना ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि मतलब सामने आ जाए किसी तरह। और जब स्पाइसी चीज़ें देखो, और कुछ लोग तो होते हैं, आप लोगों ने अक्सर उनकी वीडियो देखी होगी, मतलब उनकी वीडियो देख के ना उल्टी आने लग जाती है। वो इतने ज़्यादा राइस रख लेते हैं, फिश और चिकन, इतनी सारी चीज़ें खाते हैं। वैसे तो लोग उनके बारे में और बहुत ज्यादा ऑयल वाला वो करी डाल के उसके ऊपर बहुत ही जिस चीज़ों में फैट्स होता है वो वाली चीज़ें खाते हैं वो लोग। और वैसे लोग तो यही बोलते हैं कि उनकी वीडियो स्किप करके बनाते हैं, जैसे भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी कोई इंसान कैसे खा सकता है। मेरी मम्मा तो बोलती हैं ऐसा लगता है खाने के बाद ना वो लोग मर गए। वैसे मम्मा सही बोलती है, मतलब इतना तो कोई भी नहीं खा सकता, इतना ज़्यादा कि मतलब उनका हमारा निवाला यूं होता है ना, इतना सा होता है, उनका निवाला पूरी एक मुट्ठी होती है, मतलब वो यूं करके खाते हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता देख के ना। आपको फिर जो खाना खा रहे होता है ना, आपको उससे नफरत हो जाती है कि मतलब कैसे गंदी तरीके से खा रहे हैं। और कुछ लोग तो रोज वीडियो बनाते हैं, उसमें पता नहीं कितना बड़ा पेट है उन लोगों का, भले स्किप करके भी बनाते हो, लेकिन फिर भी इतनी चीज़ें कहाँ जाती होंगी उनकी, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात, लोग उनको सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, वाह, मतलब उनको खाने में देख के क्या मतलब कोई नॉलेज मिल रही है, कोई काम की चीज़ आपको बता रहे हैं जो आप उसमें ये सारी चीज़ें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोग उनको देख रहे होते हैं बैठ बैठ के इतने शौक से। मतलब मुझे तो घिन आती है, मतलब मम्मा और मुझे, जब मम्मा कभी रील्स स्क्रॉल कर रही होती है तो मम्मा भी बोलती है कितना कैसे खा लेते हैं ये लोग, मतलब खाने के बाद मर जाते होंगे। सच में इतना कोई इंसान नहीं खा सकता नॉर्मली भी, ऊपर से उसके ऊपर कितनी सारी कड़ी और पता नहीं क्या क्या सालन वगैरह, बहुत ही गंदा है। पानी उबल रहा है, फिर हम उसमें मैगी डालेंगे, फिर हम उसमें मैगी, और फिर मैं आपको बड़े प्यार से मैगी सर्व करके दिखाऊंगी। वैसे तो मेरे पास चॉपस्टिक नहीं है, मुझे चाहिए, मैंने मम्मा को बोला है कि मुझे आप चॉपस्टिक ला के दें। अभी हम चेस जाएंगे तो लेंगे, ज़रूर लेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने मम्मा से जिद की है मम्मा चेस लेके जाएं। मम्मा हमें इसलिए लेके जा रही होती है, मम्मा ना किसी और डायरेक्शन में होते हैं, अब्बू रहा किसी और डायरेक्शन, अब्बू रहा में हाँ ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, हम अलग डायरेक्शन में, मम्मा इस ड्रॉ में, हम दोनों अलग अलग जगह होते हैं। और अभी मैगी रेडी हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मेरी मैगी कैसी बनी। गैस आपको मुझे एक चीज़ दिखानी है, ये देखें, कि अभी अब्बू बाहर गया था मेरा सामान लेने, इतने तमाशे हैं ना, एक चीज़ लेने जाएगा और हमेशा कुछ ऐसा करके आएगा, चीज़ खाते हुए आ रहा होगा, टॉफी खाते हुए आ रहा होगा। अभी मेरी दूसरी मैगी भी आ गई है, अब बस पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, इसलिए मैं उसको और बॉईल करूँगी, और फिर ये मेरी दूसरी मैगी और चलो मसाले का है। जब मैं चेज से मैगी लाऊंगी ना तो उस मैगी का पैकेट जो है ना थोड़ा बड़ा होता है,
तो फिर मैं आपको उस मैगी की रेसिपी बताऊँगी और मैं उसको थोड़ा सामान भी लाऊँगी, फिर आप वो मैगी ट्राई करके बताइएगा मेरी रेसिपी। मेरी मैगी मम्मा को भी पसंद है, आप उससे रिव्यू दे सकते हैं, मतलब मेरी मम्मा से ही पूछ सकते हैं। और जिनकी मैंने कुछ दिनों पहले तारीफ़ें की थी, जिनकी मैं बहुत ज़्यादा बातें भी करती हूँ, मेरी दिनेश मम्मी, मैंने उनको भी खिलाई थी, आप उनसे भी पूछिएगा। वो भी मैगी नहीं खाती, उनका गला ख़राब था और मैंने उनका गला ठीक कर दिया। चॉकलेट खा लेगा और अपनी चॉकलेट खा लेगा और फिर मुझे नहीं देंगे। मेरी मैगी बन जाए जल्दी से, फिर मैं आपको उसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। शेयर और लाइक तो आप कर ही देंगे, सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लें। सो गाइस, मेरी मैगी बन चुकी है और उससे पहले जो है मैं आप लोगों को दुआ बताने जा रही थी। मैंने मम्मा को बोला कि मैं आज 2 दुआ बताऊँगी, तो मम्मा ने बोला कि तुम एक लंबी दुआ बता दो, तो मैं आपको आराम आराम से बताऊँगी, आप उसको याद कर लीजिएगा। और वो दुआ है बाजार में दाखिल होने की दुआ। वो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे होंगे, अक्सर बहुत चोरियाँ भी होती हैं, लोग बैग से सामान निकाल लेते हैं। तो आप जब ये पढ़ेंगे तो आपके सामान की हिफाजत भी होगी और मैं आपको उसका तर्जुमा पढ़ के भी सुना दूँगी, आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ी लंबी दुआ है, इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और फिर आप लोग याद कर लीजिएगा, या फिर जाने से पहले एक दफ़ा मेरा व्लॉग देख लीजिएगा और फिर पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो वो दुआ है बाज़ार में दाखिल होने की दुआ। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर हादिहि सूक़ी व खैर मा फ़ीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फ़ीहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उसीब फ़ीहा यमीनन फ़ाजिरतन औ सफ़क़तन ख़ासिरा। तर्जुमा: मैं अल्लाह का नाम लेकर दाखिल हुआ। ए अल्लाह, मैं तुझसे इस बाज़ार की और जो कुछ इस बाज़ार में है उसकी खैर तलब करता हूँ और तेरी पनाह चाहता हूँ इस बाज़ार की शर से और जो कुछ इस बाज़ार में है उसके शर से। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि यहाँ झूठी कसम खाऊं या मामले में खसारा उठाऊं। मतलब आजकल मेरी मम्मा के साथ भी ये हुआ। मेरी मम्मा जिस दिन मैं मेरे कपड़ों की शॉपिंग करने गई थी, तो उस दिन जो है मम्मा कह रही हैं कि एक औरत ने मम्मा का बैग खोल लिया और जब मम्मा ने बोला कि आपने मेरे बैग को खोला, तो क्या बोल रही थी मम्मा? वो बोल रही थी कि खुद से खुल गया, मतलब खुद से एक बैग की जिप यूं करके खुल गई। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आजकल बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं और मेरी दोस्तें भी गई थी तो वो भी ये बता रही थी कि कब मेरे भाई के कपड़े निकाल लिए बैग से। हम तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। जैसे भी हालात हैं हम जिंदा तो रह रहे हैं, हमारी जो खुशियाँ वो हम सेलिब्रेट तो कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो होंगे जो सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे होंगे इन चीज़ों को, फिर उनका क्या। तो इसीलिए आप लोग जो है अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करा करें और ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें। मेरा व्लॉग देख लेंगे तो आप लोग ये दुआ आराम से पढ़ लेंगे। अब आती है बात मैगी पर, जो मैं आपको मैगी दिखाती हूँ। मेरी मैगी बन चुकी है। मैगी की जो प्रेजेंटेशन है मैंने बहुत अच्छी रखी है, लेकिन एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। गाइस, मैंने ना मम्मा से छुप कर ना इसमें चाट मसाला डाल दिया। मम्मा मुझे डालने नहीं दे रही थी। ये तुम एक्सपेरिमेंट अभी मत करो, जब मैं ला दूँगी फिर कर लेना, कि मैंने फिर भी डाल लिया है। चल मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। गाइस, ये देखिए मेरी मैगी की प्रेजेंटेशन। जब मैं खुद मैगी खाती हूँ ना तो बहुत तमीज़ से मैगी खाती हूँ। देख रहे होंगे आप, इसमें आपको ब्लैक ब्लैक जो ज़र्रात नज़र आ रहे हैं ना, वो चाट मसाले के ही हैं। गाइस, अब किचन से बाहर आ जाते हैं। सारा व्लॉग किचन के अंदर ही हो गया है और आज की जो रूटीन थी वो मेरी यही थी। और अब आपसे मिलूंगी मैं अपने अगले व्लॉग में। अबू हुरैरा जो है वो वहाँ पे क्या कर रहे हो? अच्छा गाइस, अबू हुरैरा जो है अपने पैसों के हार को खोल रहा है। इतनी खुशी महसूस हो रही है ना इसको। बेटा अभी रुको, लेती हूँ तुमसे पैसे। अच्छा, वापस तो बोल दो। सो गाइस, अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अबू हुरैरा आप सबको ईदी देगा, आप लोग भूलिएगा मत।